खबर आ रही है कि अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव, जैसे कि आज सुबह से मैं आपके साथ सुबह भी जुड़ा और आपको मैंने एक इशारा भी दिया था कि शायद अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव नहीं होंगे। अब खबर ये आ रही है, कुछ एक एजेंसीज ने खबर चलाई है, उन्होंने कहा है कि अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होने की संभावना लगभग ना के बराबर है और जम्मू कश्मीर में अब पार्लियामेंट लोकसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा के चुनाव के बाद अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत के चुनाव होने की संभावना है। बड़ा सवाल यहां पे खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये एक दल विशेष के लिए किया जा रहा है? जिस दल विशेष को यह लग रहा है कि लोगों के बीच में नाराजगी है, उस नाराजगी के चलते अगर हम लोगों ने चुनाव करवाए और उन चुनावों के नतीजे ठीक नहीं निकले तो उस दल विशेष को नुकसान हो सकता है। क्या यह कारण है? क्या राष्ट्रहित पार्टी हित के ऊपर है या नहीं है, या पार्टी का हित राष्ट्रहित के ऊपर आ रहा है? ये सारे सवाल आम जनमानस के जहन में चल रहे हैं। पहली बात तो ये, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस समय जम्मू कश्मीर में नहीं है। एक आधा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्टेंस में है, जिसके जरिए लोग अपने दुखड़े, अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफें सरकार तक पहुंचा रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन है म्युनिसिपैलिटी का, वो इंस्टीट्यूशन है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो इंस्टीट्यूशन है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, या इंस्टीट्यूशन है पंचायतों के। अब अगर नवंबर के महीने में आपके ये वाले इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएं, अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कमिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसके बाद जनवरी के महीने में आपके पंचायतें भी खत्म हो जाएं, तो कौन सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बचेगा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लोगों की नुमाइंदगी करेगा, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लोगों के मसले, लोगों की परेशानियों को एड्रेस करने का काम करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। यानी कोई इंस्टीट्यूशन बचेगा ही नहीं जो इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर के आम जनमानस की बात सरकार तक पहुंचा पाएगा। और उसके बाद अगर लोकसभा के बाद ये चुनाव होने हैं तो इस 6 महीने के कार्यकाल में होगा क्या? और आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव जिस समय होने वाले होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट, आप जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खत्म होने के बाद चुनाव, जब सरकार बन जाएगी, सरकार बनने के बाद भी 1-1.5 महीना लगेगा सरकार को सब चीजों को संभालने में और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने में। और आप जानते हैं उतनी अवधि में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है, उतनी ही अवधि में कई और इंपॉर्टेंट चीजें जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाती हैं। तो फिर आप कैसे बीच का पीरियड निकाल पाओ? और आप जानते हैं मई के महीना है जिस समय चुनाव होने हैं लोकसभा के, और जून और जुलाई का महीना, मई का पूरा महीना आपका निकल जाएगा चुनाव में, या मान लीजिए मई के आखिर में जो है लोकसभा के चुनाव के नतीजे निकले और जून के महीने में सरकार ठीक तरीके से अपना कामकाज शुरू करेगी और उसके बाद अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएगी। तो कब होंगे फिर अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव? कब होंगे पंचायतों के चुनाव? और अगर पंचायतें भी नहीं रही, ना अर्बन लोकल बॉडीज रही, तो फिर उसके बाद आम जनमानस की बात जो है वो सरकार तक पहुंचाएगा कौन? ये एक बड़ा सवाल है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या सरकार एडवाइजर नियुक्त करने जा रही है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ 4-5 एडवाइजर होंगे कम से कम? आम जनता की बात जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक तब पहुंचती है जब वो अवामी मुलाकात में जाते हैं। क्या उस आम जनता की बात एलजी मनोज सिन्हा तक उनके एडवाइजरों के जरिए पहुंचेगी जो लोकल होंगे, जम्मू कश्मीर के होंगे, जिनको लोकल परिस्थितियों के बारे में सब कुछ मालूम होगा? कम से कम कोई बात तो वहां पर रख पाएंगी। क्या सरकार वो करने जा रही है? क्या तब तक, जब तक कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में नहीं आता, एडवाइजरों के जरिए सिलसिला चलाया जाएगा? क्या एडवाइजरों की नियुक्ति पर सरकार रजामंद होगी? यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सब फैसला तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लेना है। क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय इस चीज पर एग्री करेगी कि ठीक है हम एडवाइजर नियुक्त करते हैं? क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा? किस तरीके से जम्मू कश्मीर का सिलसिला आगे चलेगा? और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव अगर नहीं हो रहे हैं तो लोग सवाल पूछेंगे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो जवाब में क्या कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालात साजगार नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव हो, जम्मू कश्मीर की सरकार चाहती है कि पंचायतों के चुनाव हो, सरकार चाहती है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, सूत्रों के हवाले से खबर मुझ तक बिल्कुल पक्की खबर, सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। फिर कौन है जो नहीं चाहता जम्मू कश्मीर में चुनाव हो? यह भी एक बड़ा सवाल है। आप जानते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का होना कितना ज्यादा जरूरी है। बिना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के आप अगर जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको चाहिए, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको
ये इंश्योर करे कि आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ ओपिनियन हो, कि जमीन पर क्या चल रहा है वो बात बताने वाला कोई आदमी तो आपके पास होना चाहिए। क्या शिष्टमंडल मिलने जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर से वो बताते रहेंगे? नहीं। लोकल गवर्नेंस के लिए कम से कम कुछ तो आपको चाहिए। आज कम से कम म्युनिसिपैलिटी के ही जरिए बहुत सारे लोगों के मुद्दे जो हैं वो हल हो जाते हैं। बड़े सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनका संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तब लेते हैं जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई इंपॉर्टेंट जिम्मेदार आदमी वहां पहुंचता है, उनको बताता है जी ऐसे 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 है, तो वो मामले का संज्ञान लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स का जहां तक ताल्लुक है, लागू होने लगा था प्रॉपर्टी टैक्स और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं हुआ, रोक दिया गया सारा प्रोसेस। क्यों रोका गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। तब तो लोगों को लग रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होंगे। तो इसलिए अगर अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं होना है तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि इसका कोई लेना देना जम्मू कश्मीर के हालात से नहीं, इसका कोई लेना देना जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों से नहीं, इसका कोई लेना देना जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का फुटफॉल जो बढ़ा है, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद नाम की कोई चीज इस वक्त नजर नहीं आती। इसी जम्मू कश्मीर में मीरवाइज उमर फारूक जो है वो नौहट्टा की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां पर कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे अलगाववाद की या आतंकवाद को समर्थन देने की बू आती हो। तो इससे ज्यादा साजगार हालात कब होंगे, ये बड़ा सवाल है जो सब सारा जनमानस पूछता है। बड़ी हद तक कुछ लोग ये मानते हैं ठीक है, असेंबली के चुनाव अगर केंद्र सरकार नहीं करवा रही है, ठीक है, उसको लेकर एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि जो सेपरेटिस्ट और जो मिलिटेंट नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए और कुछ काम करने की जरूरत है। और अगर एक लोकतांत्रिक ढांचा मुकम्मल तौर पर लेजिस्लेटिव असेंबली यहां बहाल की जाती है तो संभव है कि वो जो काम चल रहा है उस काम में रुकावट पैदा हो सकती है। लेकिन लोकल गवर्नेंस के लिए, म्युनिसिपल गवर्नेंस के लिए, पंचायत के लेवल के गवर्नेंस के लिए ये गवर्नेंस कहां से रोड़ा अटका रही है, ये गवर्नेंस कहां से दिक्कत और परेशानी बन रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों पर गंभीरता के साथ केंद्र सरकार को भी, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने की जरूरत है। इसलिए सोचने की जरूरत है क्योंकि जब बात राष्ट्रहित की आती है तो राष्ट्रहित में इस समय है कि जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी हों, पंचायत के चुनाव भी हों, ताकि लोकल गवर्नेंस के ये जो सबसे निचले वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते रहें, ये इंस्टीट्यूशंस काम करते रहें और ये इंस्टीट्यूशंस वो मजबूती प्रदान करेंगे जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को, जिस मजबूती की लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में जरूरत है। अगर आज सरकार ने इतने सारे सफल प्रोग्राम किए, हर घर तिरंगा प्रोग्राम किया, तो उसकी सफलता के पीछे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमेटियां, काउंसिलें और पंचायतें हैं। अगर सरकार ने उसके अलावा तिरंगा रैली निकाली घाटी के अंदर और बड़ी सफल रैली निकली, उसके पीछे भी कॉर्पोरेशन, काउंसिलें, कमेटियां और साथ में पंचायतें हैं। और यही फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्हीं फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए आप इस समय काम कर रहे हैं। और अब अगर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को डिसफंक्शनल कर दिया गया और 6 महीने का, 5 महीने का बीच में गैप पड़ गया तो इसका जबरदस्त नुकसान जम्मू कश्मीर को हो सकता है। इसमें अब 2 तरीके, एक तरीका तो यह है या तो सरकार एक ऑर्डिनेंस लाए जिसके जरिए सरकार जम्मू कश्मीर की म्युनिसिपैलिटियों की और जम्मू कश्मीर की पंचायतियों की अवधि जो है तब तक बढ़ा दे जब तक यहां पर चुनाव नहीं होते, ताकि कॉर्पोरेशन फंक्शनल रहें, पंचायतें फंक्शनल रहें। या अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव कराए जा सकते हैं और टेस्ट केस के तौर पर पूरी दुनिया को दिखाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं। ये दूसरी बात है कि मान लीजिए केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा इनपुट है जिस इनपुट के चलते केंद्र सरकार को लगता है कि नहीं, फिलहाल हम अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव नहीं करा सकते, हम पंचायत के चुनाव कराएंगे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, मुश्किल काम तो पंचायत का चुनाव है क्योंकि अर्बन एरियाज में तो वो मामला ही नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में जो मामला अभी भी कुछ रूरल पॉकेट्स में हमको देखने को मिलता है, तो परेशानी का घर है रूरल पॉकेट्स, वहां होने हैं पंचायत के चुनाव, उसके लिए सरकार है तैयार। और बहुत कम परेशानी का घर है अर्बन एरियाज, उन अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा जरूरत है सरकार को गंभीरता के साथ इस पर सोच विचार करने की कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के चुनावों के लिए समय इस समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, तो कम से कम इनकी अवधि उतनी देर तक बढ़ा दी जाए जितनी देर तक जम्मू कश्मीर में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव नहीं होते। तो रही बात जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों की, ये मेरा जाती तौर पर मत है, इसका कोई लेना देना किसी और चीज के साथ नहीं। मेरा जाती तौर पर यह मत है कि जो
सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट सोच के खिलाफ अभियान जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसके लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है अगर अभी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराए गए। ये मेरा साफ मत है, लेकिन उसके बावजूद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरत है कि सरकार कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे जिस मैकेनिज्म के जरिए इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो सबसे निचले और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कॉन्टिन्यूटी के साथ फंक्शन करते रहें। राष्ट्रहित हमेशा पार्टी हित से 1000 गुना ऊपर है। इस बात को सही साबित करना होगा सरकार को भी, इस बात को सही साबित करना होगा केंद्र सरकार को भी। और राष्ट्रहित में इस समय यही है कि जम्मू कश्मीर में या तो ये इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से काम करते रहें जब तक इन इंस्टीट्यूशंस के चुनाव नहीं होते, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो चुनाव करवाए जाने चाहिए।